तो जैसा कि पिछले हफ्ते 5 सितंबर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 बहुत बड़ी मूवीज रिलीज़ की गई थी, जिसमें से पहला नाम आता है बागी 4 का, वही दूसरी है द बंगाल फाइल्स, वहीं तीसरी है मद्रासी मूवी, वहीं चौथी है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। और इन चारों ही मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 6 दिन पूरे कर लिए हुए। आज इनका 7वां दिन चल रहा है। तो अभी तक इनकी इंडिया और ओवरसीज़ से मिला के दुनिया भर में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, कौन सी मूवी हिट होने वाली है, कौन सी फ्लॉप हो चुकी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं द बंगाल फाइल्स के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इस मूवी के डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री, जो इससे पहले द कश्मीर फाइल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके हैं और इसी तरह का धमाका द बंगाल फाइल्स भी करके दिखाएंगे, इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। और द बंगाल फाइल्स को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया था, बहुत ही वेल रिसर्च उन्होंने यहाँ पर मूवी बनाई थी और जो है तो अच्छा खासा बजट इस मूवी को दिया था। आपको बता दें कि 50 से 60 करोड़ इस मूवी का बजट था और इसी के साथ में हर तरह से एक अच्छी मूवी बनाने की यहाँ पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कोशिश किया, जो कि ट्रेलर और मूवी को देखकर साफ होता है। लेकिन पता नहीं कहाँ पर मिस्टेक हो गई, ऑडियंस को शायद इस मूवी के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, या इस मूवी को हाइप नहीं मिली, या अभी के टाइम पर ऑडियंस इस तरह की मूवी देखने के लिए रेडी नहीं थी। कुछ भी हुआ है, लेकिन उस तरह का कलेक्शन द बंगाल फाइल्स का देखने को नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि द बंगाल फाइल्स का जो फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए था। वहीं इसने फर्स्ट डे ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ 20 लाख का किया था। वही वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे कलेक्शन इसका 2 करोड़ 70 लाख रुपए हुआ था। और फिर सेकंड डे और थर्ड डे से कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। और इस तरह से शुरुआती 4 दिनों में जो इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 12 करोड़ रुपए रहा था। और इसी के साथ द बंगाल फाइल्स ने 5वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया था 1 करोड़ रुपए का। इस तरह से शुरुआती 5 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है। और वही द बंगाल फाइल्स ने कल यानी कि अपने 6ठे दिन पर भी 1 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ आज की बात करें यानी कि 7वें दिन की, तो आज भी ये 80 लाख के आसपास कलेक्शन कर रही है। द बंगाल फाइल्स का डे वाइज इंडिया नेट, इंडिया ग्रॉस और ओवरसीज का कलेक्शन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल बात करें डे 7 मिला के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका कितना हो चुका है, तो आपको बता दें कि 7 दिनों में इसने दुनिया भर से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है वो 16 करोड़ 50 लाख रुपए इसका हो चुका है। और द बंगाल फाइल्स आने वाले और 2-4 दिन कलेक्शन करेंगी, उसके बाद में इसके कलेक्शन आना बंद हो जाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर द बंगाल फाइल्स को एक फ्लॉप का वर्डिक्ट मिलने वाला है। तो चलिए भाई, इसके बाद आप बात कर लेते हैं एक्शन किंग स्टार टाइगर श्रॉफ की, जो 5 सितंबर को बागी 4 रिलीज़ की गई थी, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक कितना हो चुका है और इसका वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर क्या होने वाला है। तो जैसे कि बागी 4 इस साल की सबसे बड़ी एक्शन मूवीज़ में से एक थी और इस मूवी में वायलेंस तो नेक्स्ट लेवल दिखाया गया था। एनिमल को भी इसने वायलेंस के मामले में फेल कर दिया था। और टाइगर श्रॉफ की पिछली मूवीज़ को भले ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला हो, लेकिन बागी 4 को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया है और इस मूवी को इस बार वो थिएटर में देखने गई है। और यही वजह है कि बागी 4 को जो इंडिया से नेट ओपनिंग लगी थी वो 13 करोड़ 20 लाख रुपए की लगी थी। वही इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसने 15 करोड़ 20 लाख का किया था और ओवरसीज से भी 4 करोड़ 10 लाख का इसने फर्स्ट डे पे कलेक्शन किया था। इस तरह से दुनिया भर से जो फर्स्ट डे इसकी ओपनिंग रही थी वो 20 करोड़ की कमाई की रही थी। और इसी के साथ बागी 4 ने वीकेंड में भी फिर अच्छा खासा कलेक्शन किया। आपको बता दें कि इसका जो 3 दिनों का वीकेंड का कलेक्शन इंडिया नेट रहा था वो 37 करोड़ 14 लाख रुपए हुआ था। और इसी के साथ में इसने ग्रॉस कलेक्शन वीकेंड में 42 करोड़ 10 लाख का किया था और 3 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ 10 लाख रुपए करके दिखाया था। और फिर बागी 4 ने वीकेंड खत्म होने के बाद वीकडेज में अपने फर्स्ट मंडे को भी ठीक कलेक्शन किया। आपको बता दें कि 5 करोड़ 40 लाख का इसने अपने फर्स्ट मंडे को कलेक्शन किया था। और बागी 4 के कल के यानी कि 6ठे दिन की कलेक्शन की बात करें तो उसने इंडिया नेट किया 4 करोड़ रुपए और इसी के साथ में टोटल जो 6 दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन है बागी 4 का वो 51 करोड़ 4 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो कि 6 दिनों में हुआ है वो 72 करोड़ रुपए हो चुका है। और बागी 4 के 7वें दिन की मतलब आज के कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि अभी वीकडेज चल ही रहे हैं, तो कलेक्शन में हर डे वाइज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बता दें कि अपने 7वें दिन यानी कि आज भी ये 3 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और आज बागी 4 इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ 50 लाख के आसपास कर जाएंगे। इस तरह से दुनिया भर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 75 करोड़ के पार चला जाएगा। इसका मतलब अपने फर्स्ट वीक में बागी 4 दुनिया भर से 75 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर जाएंगी और अपने बजट का आधे से ज़्यादा कलेक्शन ये फर्स्ट वीक में ही रिकवर कर चुकी है। जी हाँ, क्योंकि बागी 4 का बजट 120 करोड़ रुपए है और अपने फर्स्ट वीक में दुनिया भर से इसने 75 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है। और अभी वीकेंड आएगा तो कलेक्शन में उछाल देखने को मिलेगा। उसके बाद वीकडेज में तो सेकंड वीक में भी कलेक्शन करेंगे। इस तरह से एक्सपेक्टेड है कि 100 करोड़ के पार इसका कलेक्शन जा सकता है। तो चलिए भाई, इसके बाद आप बात कर लेते हैं 5 सितंबर को रिलीज हुई द कॉन्जरिंग लास्ट राइड के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि द कॉन्जरिंग लास्ट राइड हॉलीवुड की एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी और इसे हिंदी के अलावा ऑल ओवर इंडिया में ज़बरदस्त हाइप मिली थी।
तो जैसे कि हॉलीवुड की कुछ फ्रेंचाइज ऐसी है जिनका पूरे इंडिया में ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिलता है, उसी में से द कॉन्जरिंग लास्ट राइड भी थी, क्योंकि ये इस फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट था तो ऑडियंस ने इसे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है। आपको बता दें द कॉन्जरिंग को ऑल ओवर इंडिया में 2200 से ज़्यादा स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया था और इसे हॉलीवुड के कंपेयर में इसका जो बजट था वो 450 करोड़ के आसपास का रहा था। और जिस डेट पर द कॉन्जरिंग को रिलीज़ किया गया था 5 सितंबर को, उसी डेट पर इंडिया में और भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी द कॉन्जरिंग ने अपनी अलग जगह बनाई और ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रही है। जी हाँ, द कॉन्जरिंग लास्ट राइड को जो इंडिया में ओपनिंग लगी थी सभी लैंग्वेजेस से मिला के 17 करोड़ 50 लाख की लगी थी। वहीं सेकंड डे भी सेम इसने 17 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं थर्ड डे पर इसने 15 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था और वीकडेज में भी इसने बढ़िया कलेक्शन किया। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। आपको बता दें कि फर्स्ट मंडे को यानी कि इसने अपने चौथे दिन पर 5 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन किया था। वहीं पाँचवें दिन इसने 5 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। और वहीं बात करें छठे दिन की यानी कि कल के कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि 3 करोड़ 50 लाख का इसने कल भी कलेक्शन किया है। इस तरह से शुरुआती 6 दिनों में जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन है वो 66 करोड़ रुपए हो चुका है। और अगर हॉलीवुड मूवी का इंडिया में इस तरह कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपको बता दें कि हॉलीवुड मूवी ने दुनिया भर से तो अलग ही लेवल का कलेक्शन किया है। आपको बता दें कि 1800 करोड़ के आसपास इसने अभी तक दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए भाई अब लास्ट में बात कर लेते हैं तमिल इंडस्ट्री से जो मद्रासी मूवी रिलीज़ की गई थी सेम डेट पर 5 सितंबर को, उसका 6 दिनों में कितना कलेक्शन किया, वहीं 7वें दिन आज इसका कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो जैसे कि मद्रासी मूवी में शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में दिखाई दिए थे, वही इस मूवी में विलन थे विद्युत जम्वाल और ये एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसको डायरेक्ट किया था एआर मुरुगदॉस ने और वो इस तरह की फिल्में बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट करते हैं। और मद्रासी मूवी को तमिल तेलुगु के अलावा हिंदी में भी दिल मद्रासी नाम से रिलीज़ किया गया था। हालांकि हिंदी में इतनी बड़ी रिलीज़ नहीं थी लेकिन इसे फिर भी रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से पैन इंडिया लेवल पर मूवी रिलीज़ हुई थी। और मद्रासी जैसा कि एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी थी, इसके चलते इसको ओपनिंग भी अच्छी लगी। आपको बता दें कि इसने इंडिया से जो नेट कलेक्शन है फर्स्ट डे पर 13 करोड़ 65 लाख का करके दिखाया था। वही सेकंड डे इसका कलेक्शन इंडिया नेट रहा था वो 12 करोड़ 10 लाख रुपए। थर्ड डे पर इसने 10 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। वही अपने चौथे दिन जब से वीकडे से स्टार्ट हुए तो इसने अपने फर्स्ट मंडे को 4 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ मद्रासी मूवी ने अपने 5वें दिन पर जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 3 करोड़ 30 लाख का किया था। और इसी के साथ बात करें कल के यानी कि छठे दिन के कलेक्शन कितना आया तो आपको बता दें 2 करोड़ 35 लाख रुपए इसने अपने छठे दिन पर इंडिया नेट से किया है। और बात करें इसी के साथ में 6 दिनों का जो टोटल इसका इंडिया नेट है वो 46 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका है। और वही मद्रासी मूवी अपने 7वें दिन पर यानी कि आज भी ये ठीक कलेक्शन कर जाएंगी। आपको बता दें कि 2 करोड़ के आसपास इसका इंडिया नेट कलेक्शन आज भी होने वाला है। और आज अपने 7वें दिन का अगर इसका 2 करोड़ कलेक्शन मिला लिया जाए तो बात करें दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इसकी शुरुआती 7 दिनों में कितना हो चुका है तो आपको बता दें कि 71 करोड़ 20 लाख रुपए इसने शुरुआती 7 दिनों में दुनिया भर से कर लिया है। और ओवरसीज़ की सिर्फ 7 दिनों कलेक्शन की बात करें तो 23 करोड़ रुपए इसने ओवरसीज़ से शुरुआती 7 दिनों में कमाए हैं। इस तरह से मद्रासी मूवी का फर्स्ट वीक में जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 45 करोड़ के पार गया है और दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70 करोड़ के पार जा चुका है। तो आप क्या कहना है आज की वीडियो में जो बागी 4, द बंगाल फाइल्स, द कॉन्जरिंग लास्ट राइड और इसी के साथ में मद्रासी के कलेक्शन को हमने बताया है, इसमें से आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, किसके कलेक्शन को लेकर आपको क्या कहना है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना।